हम लोग उत्तरकाशी में जहाँ ठहरे हैं जिस होटल में, वहाँ से ये व्यू देखिए। होटल के पीछे ये नदी बह रही है, उधर शहर बसा हुआ है और पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आप देख पाएंगे। हालांकि ये मच्छर रोकने वाली जालियाँ लगी हुई हैं, इसलिए वीडियो नहीं क्लीन आ रहा है। और छत पे ताला मारा हुआ है, इसलिए मैं जा नहीं पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा छत खुले। तो ये इधर पुल भी बना हुआ है, ये भागीरथी नदी है जो आगे जाके अलकनंदा में मिलकर गंगा बन जाती है शायद। मैं श्योर नहीं, पर इस नदी का नाम भागीरथी नदी है। रात भर बहती भई कलकल धार के बीच में हम लोगों ने आराम किया और इतना अच्छा सुकून भरा नींद आया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उत्तरकाशी में हम बहुत ज़्यादा घूम तो नहीं पाए और हम लोग यहाँ से पायलट बाबा के आश्रम में सप्तऋषि का आश्रम बना हुआ है। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत ये आश्रम है इनका और बहुत से भक्त इनके आश्रम में आए हैं और एक अद्भुत चीज़ें का देखने को मिलता है। और ये सप्तऋषि को इन्होंने स्थान दिया है अपने आश्रम में। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। हमारे ऋषि, ये पायलट बाबा की भी मूर्ति प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। माँ गंगा का सौम्य रूप, सौम्य बोले तो सौम्य और उग्र बोले तो उग्र। यहाँ पे स्नान ध्यान करते हुए लोग ये वेग को देखिए, गंगा माँ कितना कोलाहल करते हुए और पहाड़ों में विचरण करती हैं। गंगा ओ गंगा मैया, गंगा ओ गंगा मैया, गंगा गंगा मैया, गंगा ओ गंगा मैया। ये है पायलट बाबा का आश्रम। निर्मल बहती कलकल बहती धारा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ। और अंकुश कृष्णा मोरे, हाँ ये पंढरपुर का विठल भगवान वहाँ का रहने वाला। अच्छा, और बचपन से ही माँ बाप और बुजुर्गों की दुआ ली हाँ और तब मैं ये सब कर सकता हूँ। और जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आई क्योंकि हिसाब से खाता हूँ, हिसाब से रहता हूँ। और ये चारों धाम करता है, इसका मतलब सभी का दिल जीतने के लिए रास्ते में कोई भी मिलो सबका दिल जीतो। और दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, तेल बचाओ देश बचाओ। वेरी गुड। साधु अपनी तपस्या से क्या करता है? संसार के लिए काम करता है, भूखा रहता है, पहाड़ों में जाता है, तप करता है, सामान जुटाता है, आश्रम बनाता है। आश्रम किसके लिए बनाता है? संसारी मनुष्यों के लिए बनाता है। फिर इसके बाद संसारी मनुष्य बोलते हैं बहुत इनकम होती है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो हमारा कहना है कि आपका जो छोटा सा कुटिया है उसको बना के समाज के लिए समर्पित कर दो। अगर आप जब अपने समाज के लिए समर्पित कर दोगे, अपना घर बना के छोड़ दोगे और निर्जन में जाके रहोगे, तब आपको महसूस होगा कि साधु इतना बड़ा घर बना के संसार को समर्पित कर देता है। हालांकि मैं इसमें पायलट बाबा के आश्रम में हूँ। हमारे सहयात्री बोलते हैं कि बाबा बहुत कमाता है। बाबा क्यों कमाता है? कि संसार के लिए कमाता है, तपस्या करता है, अपने खाना नहीं खाता है पर अपने आश्रम में आए हुए हर भक्तों को खाना खिलाता है। तो इस आश्रम की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बता नहीं सकता हूँ। मैं तो आश्रमों में घूम ही रहा हूँ, पर अभी ये बात कही तो मैं किसी की बातों का उत्तर नहीं देता। मैं सबके लिए एनीथिंग, हर पर्सन के लिए उत्तर देना चाहता हूँ कि जो साधु सन्यासी तपस्या करके धनार्जन करता है, वो अपने लिए धनार्जन बिल्कुल नहीं करता है, वो समाज के लिए करता है। आपको बात ये समझनी होगी। साधु भूखा रहता है, अच्छे वस्त्र नहीं पहनता है और उसके पास जो छोटे मोटे मूलभूत जो चीज़ें होती हैं
उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, एक समान सुविधा जुटा के संसार को देना चाहता है, ताकि उसके नाम से पता चले कि उसकी तपस्या का फल ये है। वो सांसारिक तपस्या तो नहीं कर सकता ना, परंतु एक संसार बना के संसार को दे देता है, अपने साथ लेके कुछ नहीं जाएगा। तो एक व्यक्ति जो है समाज के लिए काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। हम लोग गंगोत्री के मार्ग में हैं, इसको बोलते हैं भैरव घाटी। ये ऊंची ऊंची पहाड़, रेस्टोरेंट, होटल, कुछ लोकल दुकानें जहाँ पे गर्म कपड़े मिलते हैं, टोपे मिलते हैं, और ऐसे सीआरपीएफ के लोग कैंप भी यहाँ पे है, और पुलिस वाले इधर हर चीज़ अरेंज करते हैं। हाँ, मैंने दिखाया, बिल्कुल। चंदन मिल रहा है, असली चंदन, असली है ये। पुलिस वाले भैया को पता होगा, फॉरेस्ट वाले हो ना आप तो। मैं दिखाता हूँ चंदन की पहचान क्या होती है। गंगोत्री यात्रा मार्ग में हम आ गए हैं, और ये है भैरव घाटी में हम विचरण कर रहे हैं। और यहाँ बाबा काली कमली यात्री निवास, और यहाँ पे दर्शन करते हुए। और ये है भैरव जी का मंदिर है, भैरव घाटी का भैरव मंदिर है। ये आनंद भैरव मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब भी आप इधर आए गंगोत्री धाम में, तो इस भैरव मंदिर में भी आए। गंगोत्री यात्रा की चढ़ाई में ये है भैरव घाटी, और भैरव घाटी में है यह भगवान भैरव की मूर्ति। दर्शन पूजन करते हुए श्रद्धालु और भक्तजन भैरव के दर्शन किए बगैर, हर तीर्थ का अपना भैरव होता है, उसके दर्शन किए बगैर यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो हम लोग संयोग से यहाँ पे रुक के भोजन के लिए रुका, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का और इस घाटी का। इस पूरी घाटी की जब से ये गंगोत्री है तब से ये भैरव का मंदिर है, और भैरव माँ गंगोत्री के द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल को नमन करके आगे की यात्रा पे जानी चाहिए। और यहाँ से व्यू देखें आप पहाड़ों का, दिव्य चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ों से बनी भई घाटी। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है। भले हिमालय में ऑक्सीजन की कमी जरूर हो, परंतु जहाँ तक ऑक्सीजन है वो प्योर शुद्ध है। यहाँ के ऑक्सीजन को लेने से आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। यदि आप किसी प्रकार के बीमार हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप हिमालय में रहते हैं, तो आपकी वो व्याधियाँ खत्म हो जाती हैं। तो पूरे व्यस्त जीवन से समय निकाल के आपको हिमालय की यात्रा करनी चाहिए। नहीं तपस्वी बन सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं साधक बन सकते हैं, कोई बात नहीं। आप हिमालय की यात्रा करें। हिमालय की यात्रा करेंगे, कम से कम आप स्वस्थ मनुष्य तो बन सकते हैं। इतना ही काफ़ी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम जा रहे हैं गंगोत्री। अब यहाँ से गंगोत्री, भैरव घाटी से गंगोत्री 8 किलोमीटर है। हालांकि मैं बैग में बैठा रहा तो मैं बना नहीं पाया वीडियो। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। वो हिमालय का देखिए, हिमालय की यात्रा हो रही है। बर्फ का आच्छादित पहाड़ आप देख पा रहे हैं, जहाँ वाइट वाइट है सब बर्फ है। बस अब यहाँ से गंगोत्री मात्र 8 किलोमीटर है। हम सब चाय पीने के लिए रुके थे, चाय हो गया। अब हम लोग गंगोत्री की चढ़ाई पे जाएंगे, माता का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, दान धर्म करेंगे, अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त करेंगे। हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से की वजह से हम आज इस धाम पे पहुंचे। और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी पूर्वजों ने भी बहुत पुण्य किया होगा कि आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं और तीर्थों की वीडियो देख पा रहे हैं। ऐसे जीव
मनुष्य जो है मूवी देख के नकली चीज़ों को देख के खुश होता है। आपके परम सौभाग्य है कि हिमालय में तपस्या में खड़े ये तपस्वी के रूप में वृक्षों को देख पा रहे हैं, बहती हुई नदी की धाराओं को देख पा रहे हैं, हिमालय पे साक्षात कैलाश पे बैठे शिव के निर्मल रूप, पावन रूप, सफेद पर्वत पे विराजमान बर्फ को देख पा रहे हैं। तो हम साक्षात शिव के गोद में बैठे हैं, शिव के घर में बैठे हुए हैं। परमात्मा कहाँ नहीं है, आप यहाँ आइए, परमात्मा को खोजिए। परमात्मा आपका भगवान हर जगह मिल जाएगा। भगवान मूर्तियों में नहीं है, भगवान मंदिरों में नहीं है, भगवान इधर है, भगवान इधर तीर्थों में है। यहाँ साधुओं ने, महात्माओं ने, तपस्वियों ने तपस्या कर करके इस स्थान को इतना सिद्ध बना दिया है कि पापी से पापी व्यक्ति भी इधर आके निर्मल और पावन हो जाए। हमारे सरकारों ने, हमारे राज्य सरकारों ने, हमारे केंद्र सरकारों ने और इतना धन खर्च करके यहाँ की डेवलपमेंट किया, चार धाम सुगम हो। आप देखिए ये गंगा की धारा गिर रही है इस पर्वत से। इसी तरह सहस्त्रों धारा, अनेकों अनेक धारा बहते बहते गंगा का विघमंग रूप बनाती है, जिसे आप देख के हम गंगा वाराणसी, गंगा काशी में गंगा को देखते हैं तो गंगा तो हजारों रूपों से मिलके आती है, परंतु असली गंगा यहाँ ऊपर बह रही है। ये निर्मल बह रही है, धार देखें, ये झरने देखें, ये पैदल चल रहे तपस्वियों को देखें, ये तपस्या कर रहे हैं। 100% इनके तपस्या का फल मिलेगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तपस्या पूर्णतः नहीं कर पा रहा, मुझे भी पैदल चलना चाहिए। और जब आदमी पद से चलता है तो प्रदक्षिणा होती है। पृथ्वी पे कण कण में परमात्मा का वास है, सबसे संपर्क बनता है। तो वो एक समय था जब चार धाम की यात्रा पे ऋषि, मुनि, महर्षि और संसारी लोग अपने संपूर्ण कर्मों को करके नंगे पांव उसमें यात्रा को करते थे। हम आज वो नहीं कर पाते हैं, परंतु किन्हीं न किन्हीं रूपों में हम तपस्या को करना चाहते हैं, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, कर्म के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो। हम सभी तपस्या कर रहे हैं और परमात्मा की असीम कृपा से माँ गंगोत्री की पावन गोद में हम जा रहे हैं। और हम आपके लिए भी कामना करते हैं कि आप सभी जल्द से जल्द माँ गंगोत्री के पावन धारा को स्पर्श करें और पूरे संपूर्ण उत्तराखंड को घूमें, कम से कम 4 धामों को घूमें। उत्तराखंड में बहुत कुछ है, परंतु हम जो ये वादियाँ, जो ये नज़ारे, जो ये तीर्थों में घूमते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम तपस्वी नहीं बन सकते तो क्या, हम योगी नहीं बन सकते तो क्या, परंतु हम संसारी हैं। हम संसारी होते हुए भी परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा का पाना हर जीव का अधिकार है। जैसे सांस न रहे तो आपके शरीर कभी किसी काम का नहीं रहेगा, उसी तरह जो मनुष्य परमात्मा से विमुक्त हो जाता है वो इस पृथ्वी लोक पे निर्जीव हो जाता है। शरीर तो काम करती है, वो एक नश्वर शरीर होती है, उसमें जीवंतता नहीं होती है। इन तीर्थों में घूमने से इन जीवंत प्राणियों के बीच में आके ऐसा एहसास होता है कि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा डबल हो गई है। मैं कामना करता हूँ कि परमात्मा किन्हीं न किन्हीं रूपों में आपको माँ गंगोत्री की पावन धारा को स्पर्श कराए और आप सभी माँ गंगोत्री और 4 धामों का लाभ उठा पाएं। मैं हर वीडियो में कामना करता हूँ, आपके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। जो हमारी वीडियो देखे सबको इस पुण्य लाभ का उनको भी कुछ अंश मिले। जिन लोगों ने हमारे यात्रा में योगदान दिया उनको भी कुछ अंश मिले। तो अभी के लिए इतना ही। मैं बहुत भावपूर्ण हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपने भगवान का। हम लोग माँ गंगा के पावन धारा को स्पर्श करने के लिए माँ गंगोत्री के पास पदयात्रा शुरू कर दिए हैं। बताने वाले बताते हैं कि 2 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी गई है। हालांकि इधर पार्किंग है मॉर्निंग से, सुबह से कल से, परंतु हम लोग की गाड़ी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर रोक दी गई है। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे, परंतु सामने ही माँ गंगा का
धाम दिखाई दे रहा है। और वो मैं बार बार आप सबको बोलता हूँ कि हिमालय का दर्शन करो, हिमालय का दर्शन करो, ये हिमखंडों को देखो, ये असली देव तत्व है।